बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाह ताला आप सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी आज हम बना रहे हैं सूप घर पर। ये सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा घरों में बनाया जाता है या फिर रेस्टोरेंट से लाया जाता है। ये बहुत महंगा बाज़ार से मिलता है। घर पर बड़े आसान तरीके से ये बन जाता है और इसके ऊपर जो चमक आती है किस तरह से आती है, आज की रेसिपी में आपके साथ यही शेयर करूँगी। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छा सूप घर पे बना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैंने हाफ़ के जी के करीब चिकन है, इसके अंदर इस तरह से कट लगा लेंगे। आपने थोड़ी थोड़ी हड्डी वाला गोश्त लेना है, ये सूप के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। एक लेग पीस का पीस और साथ इसके ऊपर और है और दूसरे में भी हड्डी है। अब इसको एक कढ़ाई में रख के तो इसमें हम 1.5 लीटर पानी डालेंगे। अगर प्रेशर के अंदर बना रहे हैं तो 1 लीटर पानी डाल के 15 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। इसके अंदर हम 1.5 लीटर पानी डाल के तो इसके अंदर चंद जवे लहसुन के डालेंगे, साथ ही इसके अंदर मोटी इलायची और कुछ 1 टीस्पून नमक जाएगा। अगर मोटी इलायची नहीं तो आप मेरी तरह सब्ज़ इलायची एक की बजाय 4-5 ले लें। अब इसको कवर कर देंगे और ये तकरीबन आधे घंटे से पौने घंटे में यखनी बन के तैयार हो जाएगी। इस तरह से ऊपर जो झाग आए उसको इस तरह से ऊपर से निकालते जाना है। 2 मरतबा ये अमल ज़रूर करना है ताकि हमारी साफ़ शफाफ यखनी बनकर तैयार हो। अब फिर ऊपर से कवर कर देंगे। तकरीबन पौना घंटा हो गया, हमारी यखनी देखें कितनी रह गई है, पक के बन के तैयार हो गई है। अब इसमें से जो चिकन है चेक कर लेंगे कि हमारा चिकन अच्छे से गल गया, ये हो गया। मैं इसको यखनी में से अलग कर दूंगी। अलग करके तो इसके हम छोटे छोटे रेशे में कर लेंगे जो चिकन है, और यखनी साइड पे कर लेते हैं। जी अब हम अगला काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जियां ली हैं मैंने, टमाटर है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी और गाजर है। क्यूब्स जो है वो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ब्लैक पेपर है, नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये सॉस है। साथ ही ये मैंने जैतून का ऑयल लिया है। जैतून का ऑयल मैंने इसके अंदर 2 चम्मच भर के डाल के तो फिर इसके अंदर अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसको डाल देंगे। हल्का हल्का इसको हमने सौते करना है, ज़्यादा इसको जलाना नहीं है। ये रेसिपी ज़्यादातर जैतून के ऑयल में बनती है, या फिर इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करते हैं। अगर जैतून का ऑयल ना हो तो तिल का जो तेल होता है वो इसके अंदर 1 चम्मच ऐड होता है। अब इसके अंदर जी हम जो सब्जियां हमने क्यूब्स छोटे छोटे करके कटिंग की थी वो डाल के तो इसको हल्का सा सौते करेंगे, ज़्यादा इसकी बनाई नहीं करेंगे। अब इसके अंदर जी ब्लैक पेपर, काली मिर्च और नमक 1 टीस्पून हम डालेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच में हमने इसकी बनाई नहीं करनी, इसकी हमने कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ हल्का हल्का इसको सौते करना। अब इसके अंदर सिरका 1/2 कप जाएगा, 3 चम्मच इसमें सोया सॉस जाएंगे और 3 चम्मच इसमें चिली सॉस जाएगा। अब इसके अंदर जी जाएगा जो हमने ये चिकन यखनी का निकाला हुआ था, उसके हमने छोटे छोटे इस तरह से रेशे कर लिए हैं। इसके अंदर डाल के तो अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आंच तेज़ नहीं करनी, आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। अब जी ये माशाल्लाह से हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कि यखनी डायरेक्टली ऐड नहीं करनी क्योंकि इसके अंदर सब्ज़ इलायची मैंने डाली थी और साथ ही इसमें लहसुन के कुछ जवे थे। इसको इस तरह से करके यानी किसी छलनी वगैरह से इसको कर लेना है ताकि ये इसके जो अंदर चीज़ें हैं वो अलग हो जाएं। ये हम ज़ाया कर देंगे क्योंकि इनकी यखनी निकल गई है। अब हम इसको इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं लेकिन अभी हमने इसमें नहीं डालने, इसको अच्छे से फेंटेंगे, रख देंगे साइड पे और इसको पकाएंगे सूप को थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर मैंने मटर डाले हैं ताकि अच्छे से वो गल जाएं। अब जब ये पकना स्टार्ट हो जाए तो फिर इसके अंदर चम्मच से सूप को हिलाते हुए अंडे इसके अंदर हम मिक्स करेंगे।
अंडे डाल के तो फिर इसको हमने पकाना है ताकि अंडे की स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाए। कुछ लोग बड़े बड़े अंडे के पीस पसंद करते हैं इसके अंदर, तो फिर चम्मच जो वो है नहीं हिलाएंगे, फिर बड़े बड़े पीस बनेंगे। अगर छोटे छोटे दरे पसंद करते हैं अंडे को तो फिर अच्छे से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। अब इस पॉइंट पे आके जिसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे, कॉर्नफ्लोर जो है वो 3 चम्मच लेके तो पानी में अच्छे से मिक्स करके तो फिर डालेंगे। डायरेक्टली कॉर्नफ्लोर किसी भी चीज़ में नहीं ऐड करते, इस तरह लिक्विड फॉर्म में डालते हैं ताकि अगर डायरेक्टली करें तो गुठलियाँ बन जाती हैं। पानी में मिक्स करके तो फिर इसको डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। कुछ लोग ज़्यादा थिक यानी कि गाढ़ा पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है वो पतला पतला सूप पसंद करते हैं। आप टेस्ट के हिसाब से इस तरह आप कॉर्नफ्लोर डाल के गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। जब ये तैयार हो जाए तो फिर इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची डाल दें। आप देख सकते हैं इसके ऊपर चमक है, क्यों चमक है? जो हमने सब्जियों को थोड़ा थोड़ा रोस्ट किया है उस वजह से ये हमारे सूप के ऊपर जो चमक है वो बनी है। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार सा सूप घर पे बन के तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे घर में ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। ये सर्दियों में बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद है। इसमें सब्जियां भी हैं, चिकन भी है और सबसे बड़ी बात इसमें ज़ैतून का तेल है, ऑयल। तो इसको घर में बनाएं। बच्चों को खांसी वगैरह जिसकी शिकायत हो वो भी इससे दूर हो जाती है। माशाल्लाह से ये बहुत ही थिक बना है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई अच्छी सी नई सी रेसिपी लेकर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।